तो चलिए अब पढ़ते हैं इस टॉपिक के अगले कॉन्सेप्ट को, जिसमें हम लाइन की इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना सीखेंगे। इसके लिए भी हम लाइन की जनरल इक्वेशन को कंसिडर करते हैं, जो कि है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और हम अपने पिछले टॉपिक में इंटरसेप्ट फॉर्म को भी पढ़ चुके हैं, जो कि होती है x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। तो अब हम लाइन की इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए हम कांस्टेंट पार्ट जो कि c है उसको एक तरफ ले जाएंगे, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इंटरसेप्ट फॉर्म में 1 जो कि एक कांस्टेंट है वह राइट हैंड साइड पे है। अब हम ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी इस पूरी इक्वेशन को माइनस सी से डिवाइड करेंगे, जहां पे हमने यह माना है कि जो c है वह नॉट इक्वल टू 0 है। क्योंकि अगर c इक्वल टू 0 होता है तो लाइन की जनरल इक्वेशन हो जाएगी ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। और यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसीलिए हम c को नॉट इक्वल टू 0 मानते हैं। अब अगर हम इस इक्वेशन को आगे फर्दर सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा x अपॉन माइनस सी बाय ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी बाय बी इज इक्वल टू 1, जिसको अगर हम इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर करें तो हमें मिल जाएगा a इज इक्वल टू माइनस सी बाय ए एंड b इज इक्वल टू माइनस सी बाय बी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि यदि किसी लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो उसके लिए x इंटरसेप्ट हो जाएगा माइनस सी अपॉन ए, यानी कि माइनस कॉन्स्टेंट अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x, और y इंटरसेप्ट मिल जाएगा माइनस सी बाय बी, यानी कि माइनस ऑफ कॉन्स्टेंट अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। तो अब आपने यह देखा होगा कि हमने जो पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वहां पर भी x और y इंटरसेप्ट निकाले थे, जिसको हमने c और d से रिप्रेजेंट किया था। लेकिन हमने यहाँ पे x और y इंटरसेप्ट को a और b से रिप्रेजेंट किया है। लेकिन आपको यहाँ पे यह ध्यान देना है कि दोनों ही कॉन्सेप्ट में जो हमारे आंसर्स हैं वह सेम आए थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि लाइन की जनरल इक्वेशन के लिए जो x इंटरसेप्ट होता है वह माइनस सी बाय ए होता है और y इंटरसेप्ट माइनस सी बाय बी के इक्वल होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें एक लाइन की इक्वेशन गिवन है 4x प्लस 3y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, जिसको हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और वहां से x और y दोनों ही इंटरसेप्ट्स निकालने हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लाइन की इक्वेशन की बात करें तो वह है 4x प्लस 3y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, और हम यह पढ़ चुके हैं कि इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट एक तरफ रहेगा और वेरिएबल वाली टर्म्स एक तरफ रहेंगी, जो कुछ इस प्रकार हो जाएगी। अब अगर हम इंटरसेप्ट फॉर्म को रिकॉल करें तो वहां पर राइट हैंड साइड पे 1 होता था। उसके लिए हम पूरी इक्वेशन को 20 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 4x बाय 20 प्लस 3y बाय 20 इज इक्वल टू 1, जिसको आगे अगर हम फर्दर रीराइट करें तो हमें मिलेगा x अपॉन 20 बाय 4 प्लस y अपॉन 20 बाय 3 इज इक्वल टू 1। इसको फर्दर सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा x बाय 5 प्लस y बाय 20 बाय 3 इज इक्वल टू 1। अब अगर हम इस इक्वेशन को x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1 जो कि इंटरसेप्ट फॉर्म है उससे कंपेयर करें तो हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 20 बाय 3, जो कि x और y इंटरसेप्ट होते हैं। लेकिन अगर हम इंटरसेप्ट फॉर्म को जो हमने टॉपिक 2 में पढ़ी थी उसको ग्राफिकली रिकॉल करें तो वह होती थी कि यदि कोई लाइन L है जो कि y एक्सिस को
0, b पे इंटरसेक्ट करती थी, यानी कि हमें y इंटरसेप्ट मिल जाता था b, और x एक्सिस को a, 0 पे इंटरसेक्ट करती थी, यानी कि हमें x इंटरसेप्ट मिल जाता था a। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यदि किसी लाइन की इक्वेशन में x अगर 0 हो जाता है तो वहां पे हमें y का इंटरसेप्ट मिल जाता था, और यदि y 0 हो जाता था तो x का इंटरसेप्ट मिल जाता था। तो हम इसी क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकते हैं, जिसमें अगर हम लाइन की इक्वेशन में सबसे पहले x को 0 पुट कर दें तो हमें y मिल जाएगा 20/3। और आप देख सकते हैं जो हमने इस एग्जाम्पल में सॉल्व किया वहां पर भी y इंटरसेप्ट 20/3 ही आ रहा था। इसी तरीके से अगर हम y को 0 पुट कर दें तो हमें x मिल जाएगा 5, जो कि अगेन हमें दूसरे तरीके से भी सॉल्व करने पे मिल गया है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो x इंटरसेप्ट है वह 5 है और जो y इंटरसेप्ट है वह 20/3 है। आई होप आप सभी को अब यह समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी लाइन की इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और जिस क्वेश्चन में अगर हमें x और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए पूछा गया है तो उनको भी हम डायरेक्टली कैसे फाइंड कर सकते हैं।